वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 5-6 महीने से लगातार गिरावट पे गिरावट हुए जा रही है। इसी वजह से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, उनमें भी अभी फिलहाल के टाइम में घबराहट का माहौल देखने को मिल रहा है। और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, वो भी अभी फिलहाल अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर रहे हैं। और साथ ही अभी अगर आप देखेंगे तो जो एसआईपी में जो इन्फ्लो आ रहा है, उसमें भी आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम बात करें इस मंथ की, तो इस मंथ में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आने वाला इन्फ्लो है, उसमें 26% के ऊपर की उसकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की इन्फ्लो में आपको कमी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्यों इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर रहे हैं और एसआईपी इन्वेस्टर अपनी एसआईपी को स्टॉप कर रहे हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, उसमें किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर अभी फिलहाल अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस कैटेगरी के फंड से सबसे ज्यादा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स है, यानी कि ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट के मेजर टू इंडेक्स है, उसमें जो फरवरी मंथ है, उसमें इन दोनों इंडेक्स में 5% के ऊपर की गिरावट दर्ज की है। इसी वजह से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्फ्लो है, उसमें लगातार हमें कमी देखने को मिल रही है। और जो इकोनॉमिक टाइम है, उन्होंने अपने आर्टिकल में भी ये पब्लिश किया है कि सिर्फ अगर फरवरी मंथ की अगर हम बात करें, तो फरवरी मंथ में जो इक्विटी मार्केट है, उसमें से जो 79% जो कैपिटल है, वो यहाँ पे अपनी इक्विटी इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपना लॉस किया है। और अगर हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्फ्लो की, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के इन्फ्लो में अभी फिलहाल आपको 26% के ऊपर की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के इन्फ्लो को जनवरी मंथ से अगर कंपेयर करें, तो जो जनवरी मंथ है, उसमें जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का इन्फ्लो था, वो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 39,687 करोड़ था, जो घट के फरवरी मंथ में 29,303 करोड़ रुपीस पर पहुंच चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आने वाला इन्फ्लो है, उसमें यहाँ पर आपको 26% के ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। वही अगर हम बात करें पर्टिकुलरली स्मॉल कैप फंड्स की, तो जो स्मॉल कैप फंड्स है, उसमें भी जो आने वाला इन्फ्लो है, वो यहाँ पे 30.35% तक यहाँ पे आपको ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के इन्फ्लो में भी आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि ये गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, जिन्होंने सिर्फ रिटर्न देख के मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, वो और जब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तभी से जो इक्विटी स्टॉक मार्केट है, उसमें लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। इसी वजह से जो ये इस टाइप के इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और वो घबरा के यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग कर रहे हैं और अपनी एसआईपी को स्टॉप कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे जनवरी मंथ की, तो जनवरी मंथ में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो था, वो यहाँ पे सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड की अगर हम बात करें, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में यहाँ पे 5,147 करोड़ रुपीस का इन्फ्लो यहाँ पे सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में था, जो यहाँ पे अभी घट के 3,406 करोड़ रुपीस पर पहुंच चुका है। और अगर हम बात करें परसेंटेज में, तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में आने वाला इन्फ्लो था इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए, इसमें अभी फिलहाल 34% के ऊपर का डाउनफॉल यहाँ पे अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फिलहाल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के म्यूचुअल फंड को छोड़ के वो अभी फिलहाल लार्ज कैप और सेक्टरल फंड की तरह यहाँ पे उनका रुझाव देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें फोकस फंड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फोकस फंड है, उसमें अभी फिलहाल जनवरी के मंथ में कंपेरिजन में हमें यहाँ पे फोकस फंड में अभी
बहुत ज़्यादा इनफ्लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम फोकस फंड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनवरी मंथ है यहाँ पे फोकस फंड में सिर्फ 783 करोड़ रुपीज़ का इनफ्लो देखने को मिल रहा था, जो फरवरी मंथ में बढ़कर 1287 करोड़ रुपीज़ पर पहुंच चुका है। यानी फोकस फंड में यहाँ पे 64% का इंक्रीमेंट यहाँ पे इनफ्लो में आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरह जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 11 इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है उसमें से अभी फिलहाल जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो यहाँ पे सेक्टरल और थीमेटिक फंड को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो यहाँ पे मैं तो सीधे सीधे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे सेक्टरल और थीमेटिक फंड को अवॉइड ही करने को यहाँ पे बोलता हूँ। क्योंकि जो सेक्टर और थीमेटिक फंड है ये यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी थीम पे बेस होते हैं, और जब भी या इस किसी पर्टिकुलर सेक्टर में गिरावट होती है तो ये जो फंड है वो यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई से 50 से 60% तक की भी गिरावट इस फंड में दर्ज की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है यहाँ पे बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सेक्टर और थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेक्टर और थीमेटिक फंड है उसमें अभी फिलहाल 5711 करोड़ का इनफ्लो यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड में भी यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें फ्लेक्सी कैप फंड की तो फरवरी मंथ में जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें भी आपको 5104 करोड़ के ऊपर का इनफ्लो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है ये यहाँ पे मैंने AMFI की वेबसाइट से यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें टोटल जानकारी दी हुई है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उन्होंने कितनी SIP यहाँ पे न्यू रजिस्टर्ड हुई है, साथ ही कितनी SIP यहाँ पे स्टॉप हुई है, और साथ ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में यहाँ पे कितना इनफ्लो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम आप यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो आपको जून 2025, मई 2025, अप्रैल 2025 है, यहाँ पे 24 है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे हम ज़्यादा डेटा यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे बात करें सितंबर 2024 के बाद की डेटा की। क्योंकि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें सितंबर 2024 के बाद ही गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सितंबर 2024 है उसमें जो यहाँ पे न्यू SIP रजिस्टर्ड है, यहाँ पे जो न्यू SIP रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे 66.39 जो न्यू म्यूचुअल फंड SIP है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है। ये जो आंकड़ा है यहाँ पे लैक्स में है, तो 66.29 लैक्स न्यू SIP यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है। जबकि इसी मंथ में स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, और इसी वजह से इन्वेस्टर ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा SIP रजिस्टर्ड की है। और अगर हम यहाँ पे डिसकंटिन्यूड रेशियो की बात करें तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूड जो SIP हुए सितंबर 2024 में वो यहाँ पे 40.31%, नहीं सॉरी 40.31 लैक्स SIP को यहाँ पे डिसकंटिन्यूड किया है। और अगर हम यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें इनफ्लो की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो SIP का टोटल इनफ्लो है यहाँ पे 24,509 करोड़ के ऊपर 9 करोड़ का इनफ्लो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अक्टूबर नवंबर तक की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सितंबर में गिरावट, इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट दर्ज होने के बाद भी लगातार आपको सितंबर से लेकर दिसंबर मंथ तक यहाँ पे SIP के इनफ्लो में आपको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे कुछ पैंडेमिक नहीं कर रहे थे, कुछ घबराए हुए नहीं थे, क्योंकि उनको भी पता था कि 1-2 महीने में जो स्टॉक मार्केट है वो रिकवर करेगा। लेकिन दिसंबर के बाद भी लगातार जनवरी, फरवरी और अभी फिलहाल मार्च मंथ में भी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। इसी वजह से दिसंबर तक तो यहाँ पे हमें डेटा ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर यहाँ पे बिल्कुल घबराए नहीं और यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते ही रहे। लेकिन अगर हम बात करें जनवरी और फरवरी के डेटा की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जनवरी मंथ है उसमें SIP के इनफ्लो में थोड़ी कमी आपको देखने को मिल रही है, और फरवरी मंथ में तो और ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो इनफ्लो में तो आपको यहाँ पे
पे ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जनवरी में भी यहाँ पे 26,400 करोड़ के ऊपर का इन्फ्लो यहाँ पे है, और फरवरी में भी 25,999, यानी कि 26,000 के आसपास ही आपको इन्फ्लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे जो जनवरी और फरवरी मंथ में न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जनवरी मंथ की, तो जनवरी मंथ में 56.19 लाख न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड हुई। लेकिन यहाँ पे अगर आप एसआईपी स्टॉपेज रेशियो को यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड हुई उससे ज़्यादा जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनवरी मंथ में यहाँ पे 56.19 लाख की न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड हुई। लेकिन यहाँ पे जो एसआईपी स्टॉप है यहाँ पे 61.33 लाख इन्वेस्टर ने अपनी एसआईपी को स्टॉप कर दिया। उसी तरह का डेटा आपको फरवरी में देखने को मिलेगा कि जो फरवरी मंथ है उसमें भी यहाँ पे इन्वेस्टर ने 44.56 लाख एसआईपी न्यू पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट हुए और एसआईपी रजिस्टर्ड हुई। लेकिन जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो यहाँ पे आपको 54.17 लाख का एसआईपी स्टॉपेज रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे देखा कि जो स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टर तो यहाँ पे घबराए हुए है ही, और साथ ही जो यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा कर अपनी एसआईपी को स्टॉप कर रहे हैं, और साथ ही अपनी इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को भी डर कर रिडीम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में या अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आपको यहाँ पे सलाह है कि आपके जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब आपको यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहना होता है। और साथ ही यहाँ पे आपकी जो एसआईपी इस गिरावट के दौर में इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाती है तो वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा एनएवी एक्यूमुलेट होती है। तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वो वक्त है जहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है वो यहाँ पे इन्वेस्टर का इम्तिहान लेती है, और यहाँ से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो यहाँ पे एनालिसिस होते हैं। और साथ ही इस गिरावट के दौर में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इस स्टॉक मार्केट में टिका रहेगा वही यहाँ से आगे चल के अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकेगा। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी एसआईपी और अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें फिलहाल आज नहीं तो 6-7 महीने बाद इसमें जो इस गिरावट का दौर है ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और इसमें आपको उछाल देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप बेहिचक हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो जल्दी पब्लिश करूंगा। या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो जल्दी पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।